हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 11:12 पे एक ट्रेड लिया, 11:01 पे काट दिया। ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा मैं इसको ट्रेड को होल्ड किया और यहाँ पे ₹1 स्टॉप लॉस में काटा मैंने ये ट्रेड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये 21,800 की कॉल में मेरी पोजीशन में थी निफ्टी 50 में, और ये पोजीशन साइजिंग जो थी मेरी 50% थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने सब लिख रखा है, आज पहले ही लिख दिया मैंने क्योंकि फिर में टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, वीडियो लंबी जाती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 11:49 में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 418.45 पे मैंने ये कॉल खरीदी है। यहाँ पे 27,600 की बैंक निफ्टी की, और उसको मैंने यहाँ पे 1 मिनट बाद यहाँ पे काट दिया मैंने उसको 11:50 पे 408.35 पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे जो स्टॉप लॉस गया वो ₹10 का गया, यहाँ पे ₹1 का गया। पर पोजीशन सेलिंग 50% है, यहाँ 25% है। ठीक है, यहाँ पे कम है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे वापस 50% पोजीशन सेलिंग, और यहाँ पे ₹3 मेरे को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 183.60 पे लिया और 186 रुपये पे मैंने इसको काट दो। ऑलमोस्ट ₹3 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और इसमें पोजीशन सेलिंग जो थी मेरी 50% थी। तो निफ्टी में अगर आप 21,800 कॉल में नेट बात करो तो करीब करीब मेरा यहाँ पे ₹2 का प्रॉफिट है, ₹10 का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। और आज अगर मैं बैंक निफ्टी की टर्म से बात करूँ, टोटल मेरा आज का दिन जो है वो लॉस में क्लोज हुआ है। और लॉस कितना है, बहुत छोटा सा लॉस है। बैंक निफ्टी की 25% क्वांटिटी पे मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ₹5 का स्टॉप लॉस गया आज के दिन पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ₹5 का स्टॉप लॉस गया हुआ है इस जगह पे। तो मेरा बेसिकली जो 21,800 की कॉल का जो प्रॉफिट है उसका आधा, मतलब ये मतलब उसका इसका जो लॉस है उसका आधा है, तो इसलिए ₹5 का स्टॉप लॉस होगा एक तरीके से 25% क्वांटिटी। ठीक है, इसका हाफ का प्रॉफिट है मेरा। ठीक है, जितना ये लॉस था इसका हाफ का ये प्रॉफिट है इसके अंदर, जो फिर यहाँ पे लिए, क्योंकि प्रॉफिट छोटा सा ही हुआ है बहुत। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 में। तो अब चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं आज के दिन। जैसे क्या ही बताऊँ मैं, ये देखो ज़रा सेलिंग यहाँ पे चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। पहले बात कर लेते हैं उसमें क्या ट्रेड लिया था मैंने, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेवल बताई थी मैंने 760 की, आपको लेवल बताई थी इस जगह पे, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको ये 760 का एक लेवल दिया था, 47,760 का। और उसके ऊपर बताते हैं, उसके ऊपर निकले तो मार्केट जाता दिया देगा मेरे को 47,851-50 के आसपास का मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, ये 852 बताया था मैंने आपको, कल आप एनालिसिस वीडियो जाके चेक कर सकते हो अगर ये इसके ऊपर भी निकलता तो आज देख सकते हो सुबह सुबह मार्केट हमारा वही 600 के ऊपर जैसे मैंने निकला, 640 के ऊपर जैसी मार्केट यहाँ पे निकला है। उसके बाद मार्केट ने वन वे यहाँ पे हमारा वो लगाया है 760 का टारगेट जो था, मैंने आपको दिया था कल के दिन पे, बताया था एनालिसिस में। और अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग आ रही है। पूरा वोलेटाइल मार्केट है, मतलब मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा है कुछ, मतलब पूरे एक दिन होता है कितनी तो ऊपर और कितनी नीचे हो जाता है। ठीक है तो अब चलते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी का जो मैंने ट्रेड लिया वो इस वाले कैंडल में एंट्री बनाई है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल में एंट्री बनाई है। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ये कहीं था। और ये एंट्री क्यों बनाई है उसका रीज़न बताया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करना। ठीक है, ये वाली एक ट्रेंड लाइन जो है मैं मार्क कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन में फोकस करना। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग सा बन रहा था। ठीक है, और 760 का लेवल भी था ऊपर की साइड में। तो मुझे लग रहा था कि ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल इसको ब्रेक करके शायद अब ऊपर निकल जाएगी, बट वो निकली नहीं है। और अगली कैंडल में आप देख सकते हो ऊपर गई है पर फिर नीचे, और उधर से और नीचे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 मिनट बाद इस कैंडल में ही वो ट्रेड काट दिया अपना, और यहाँ पे मैंने ₹10 का स्टॉप लॉस दिया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस दे के मैं निकल गया। ठीक है, ₹10 का स्टॉप लॉस मैंने इस कैंडल के अंदर ही दिया था, मैंने वेट भी नहीं किया, कोई फायदा नहीं था, बहुत छोटा सा ही ट्रेड था वैसे भी। ठीक है, इस जगह बहुत छोटा सा ट्रेड था, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फ्लैग सा बन रहा है, एक बुलिश फ्लैग। तो मैं एक्सपेक्ट करता 760 निकालते, बट ये निकाल नहीं पा रहा था, और HDFC बैंक भी नीचे आ रहा था, इसलिए मैंने काट दिया स्ट्रेट को इस कैंडल के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे ₹10 का स्टॉप लॉस गया, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस गया नहीं था, और 25% क्वांटिटी सिर्फ। ठीक है, अब मेन बात करते हैं निफ्टी 50 में। और आज निफ्टी 50 में आपको दिखाता हूँ मैं कि मतलब निफ्टी 50 आप देखो इतनी तगड़े तरीके से ये मतलब ऊपर गया आज ट्रेंड करते हुए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बायर का इसमें पैसा ऐसा कुछ बना नहीं होगा अनटिल अनलेस आप होल्ड करके बैठ गए हो। ठीक है, आप अगर मोमेंटम में लेते हो ट्रेड, जैसे मैं लेता हूँ 10 15 20 मिनट में प्रीमियम ऊपर चले गए, उसमें एग्जिट करती, तो अगर आप वैसे ट्रेड करते हो तो आपका पैसा नहीं बना होगा आज। सिर्फ आप होल्ड करके चल रहे हो बड़े स्टॉप लॉस रख के, तो ही आप यहाँ पे पैसा बना सकते थे। ठीक है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। अब देखो आज मार्केट सुबह सुबह यहाँ से निकला ऊपर। ठीक है, मैंने आपको एक लेवल बताई थी 21,760 के लेवल हमारी इंपॉर्टेंट है। मार्केट आज खुले ही उसके ऊपर, फिर से पूरी वहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि ऑब्वियसली लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही ये लेवल निकाला वापस से, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ी दो कैंडल लगी है। और जो मेरा टारगेट था 21,824 का, वो हिट भी हो गया यहाँ पे, 820 के आसपास ही आया था यहाँ पे। ठीक है, 824 के मैंने टारगेट बताया था, आप लोगों को एनालिसिस वीडियो देखना, उसमें सब बता रखा है मैंने। तो यहाँ पे ये ऊपर गया, फिर उसके बाद देख सकते हो मार्केट ट्रेंड करता हुआ जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, पहला ट्रेड जो मेरा 11 बजे का ट्रेड था वो मैं बताया था। तो मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेरे ख्याल
इस जगह पे, हाँ ये वाली कैंडल थी, 11 बज की कैंडल है ना ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है। इस कैंडल में मैंने एंट्री नहीं थी, आपको दिख रहा है ये कैंडल कैसे रिजेक्शन लेके आई है। तो इस कैंडल में मेरी एंट्री थी यहाँ पे ही, और इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई है। जैसे ही इसने अपना ये हाई निकाला, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया इसने, और जैसे ही इसने इस कैंडल में हाई निकाला, इस कैंडल में एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल ऊपर गई पहले, और उसके बाद ये वापस से नीचे आ गई, तो इसलिए मैंने ट्रेड काट दिया अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो 1 रुपये स्टॉप लॉस में वो यहाँ पे कट गया, ठीक है। क्योंकि पहले ऑलरेडी आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी नीचे से काफ़ी आ रहा है, और यहाँ पे 50 मिनट में कोई भी पुल बैक ले नहीं रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे एंट्री बनाई, और बट मैंने उसको काट दिया। मेरा प्रीमियम जो है 176 का, जो मेरा प्रीमियम था, अभी मैं दिखा दूंगा सब कुछ, 176 का, वो यहाँ पे 181 या 82 चला गया था, 82 चला गया था मेरे ख्याल। 6 रुपये ये प्रीमियम बढ़ा मेरा। उसके बाद ये वापस से मैंने देखा स्पॉट में मार्केट ऊपर जा रहा, प्रीमियम मेरा टूट के 177 178 पे आ गया था, ठीक है। मतलब स्पॉट में मार्केट ऊपर ही था उस टाइम पे, बट प्रीमियम पहले टूट चुका था। तो मैंने वहीं पे एग्जिट कर दिया, कि मैंने देखा स्पॉट में ऊपर जाके प्रीमियम टूट रहा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और वही हुआ। थोड़े टाइम बाद ही, कुछ मिनट बाद ही, ये कैंडल जो आप देख सकते हो नेगेटिव कैंडल क्लोज हो गई, ऊपर जाके पूरी ब्रेकआउट फेल हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा एक इंटरेस्ट ये था, क्यों इंटरेस्ट था मेरा इस लेवल के ऊपर, उसका भी रीजन बताया था, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था हमारा, 1830 का हमारा जो लेवल था वो ऑल टाइम हाई था। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक किया, तो मुझे था कि शायद हो सकता है यहाँ पे मार्केट 860 880 के आसपास तक आ जाए, ठीक है, वन वे। बट नहीं आया मार्केट। फिर उसके बाद मार्केट यहीं पे रुका रहता है, 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 फिर मार्केट फाइनली फिर ब्रेक करता है, ठीक है। यहाँ पे अब 15 मिनट में भी पुल बैक आ चुके हैं, कंसोलिडेशन हो चुका है। तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए और ज़्यादा यहाँ पे था इस लेवल के ऊपर वापस से, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट कर देता है इस कैंडल में। तो मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई थी, ठीक है। उसमें ट्रेड को मैंने 4 मिनट होल्ड किया, करीब करीब 4.5 मिनट मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। मैंने इस कैंडल में एंट्री बना ली थी, एंड के 1 मिनट में मैंने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई जब इसने ब्रेक किया, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यही लेवल था, यही मतलब स्टॉप लॉस था मेरा इस कैंडल का, जो ये लो है यही मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा एसएल था, और ये मेरी एंट्री थी इस जगह पे, ठीक है। ये मेरी एंट्री थी। उसके बाद क्या हुआ, अगली कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल में देखो, अब मैं परेशान कहाँ क्यों हुआ, उसका मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया, आज मुझे ट्रेड ही नहीं करना है, मार्केट से यहाँ से 22,000 चली जाए, ठीक है, मुझे तो भी ट्रेड नहीं करना था। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे क्या होता है, अगली कैंडल में आता है और ऊपर नीचे थोड़ा नीचे आता है, फिर उसके बाद वापस ऊपर चलता है, और अच्छे प्रीमियम बढ़े हैं इस कैंडल में, ठीक है। मेरा प्रीमियम जो यहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है, ये प्रीमियम मैंने 183 में खरीदा था, 183.60 में, आपको देखा होगा। और ये प्रीमियम जो है यहाँ से 197 तक चला गया था, ठीक है, इस वाली कैंडल के अंदर। मुझे लगा फाइनली यहाँ पे मार्केट में एक मूव आएगा और ये 880 के आसपास तक कहीं पे जाएगा, जहाँ मेरा टारगेट लेके चल रहा था मैं, 880 के आसपास तक ही मेरा टारगेट था, वहाँ तक मेरा टारगेट था, और ये वहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है फाइनली, यहाँ पे एक मुझे लगा थोड़ा बहुत यहाँ पे मूव ऊपर की साइड में आएगा। बट वही मार्केट में अगर आप देखो तो मार्केट जैसी आज हाई लगा रहा है, निफ्टी जैसी हाई लगाया सेलिंग आ गई, हाई लगाया सेलिंग आ गई, फिर हाई लगाया फिर सेलिंग आ गई, फिर हाई लगाया फिर सेल, मतलब अब तो इसको यहाँ पे तो इसने पैटर्न बना लिया कि हर डिप में बाय हो रहा है, ठीक है। हर डिप में आया बाय, डिप में आया बाय, डिप में आया बाय, डिप में आया, अब फाइनली यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हुआ है, अब ये नीचे आया है, यहाँ पे अब डिप में बाय होना बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग आ गया, इसलिए कैंडल भी इतनी बड़ी बनी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सस्टेन कर सकता है, देखो मैं तो इसमें 17 रुपये ऊपर मेरा प्रीमियम करीब करीब यहाँ पे 14 रुपये ऊपर चला गया, ठीक है, 50% क्वांटिटी पे, और बहुत अच्छा बड़ा था मेरा प्रीमियम। बट वो वापस से पूरा नीचे आ गया। मैं आपको कैंडल दिखाऊंगा भी रिजेक्शन की प्रीमियम के उस पर चल के, अब मैं चार्ट पे चल के आपको दिखाता हूँ, दोनों टाइम पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक वो 11 बजे की और इस पर भी, ये देखो पहले तो चलते हैं 11 बजे, ये देखो कैंडल, मैंने एंट्री बनाई थी यहीं पे 176 के आसपास मेरी एंट्री थी कहीं, मेरी एंट्री 176 के आसपास कहीं थी, और ये हाई जो भी है इसने इस कैंडल में हाई देख लो 182.7 का लगाया है, 176 के पास मेरी एंट्री थी, मेरा स्टॉप लॉस समवेयर इधर बनता, बट मैं उसको यहीं पे काट के निकल गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कुछ नहीं होगा, फिर ये नीचे रह गया, फिर यहीं घूमता रहा, ठीक है। अब मैंने एंट्री बनाई इस कैंडल में, देखो यहाँ 183 में मैंने एंट्री बनाई है, आपको दिखाई दे रहा है इस कैंडल के अंदर, और स्टॉप लॉस जो था मेरा 166 था। ये मार्केट अगली कैंडल में देखो कहाँ तक गया है, इसका हाई देखो आप यहाँ पे 197.75 लगाया, ठीक है, अच्छा प्रीमियम बढ़ा, पर क्या कैंडल देखो अब ऊपर गया, और पूरी कैंडल प्रीमियम के चार्ट में रिजेक्शन लेके यहीं पे क्लोज, जहाँ से ये ओपन हुई थी, और उसके बाद ये नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर ऐसे गया है। मतलब अब बात ये है कि भाई मेरे को अब जब इतना कंसोलिडेशन हो गया है यहाँ पे, इतनी बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया है, ठीक है, 2 बार रेजिस्टेंस हिट कर दी है, ये प्रीमियम के चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा और उसमें भी दिख रहा होगा। मैं प्रीमियम के चार्ट से नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ उसमें ही देखता हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे ही। तो मैं उसमें बता रहा हूँ, उसमें भी यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस है, जो अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। अब फाइनली जब ये ब्रेक कर रहा है और ये निकल रहा है, तो एटलीस्ट इसको यहाँ से कुछ तो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, मतलब कहीं तो जाए। उसके बाद भी क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है और फिर वापस यहीं पे, और फिर यहीं पे रुक के फिर वापस ऐसे, अब ये ऐसा पैटर्न बना लिया इसने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो
या तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, ठीक है, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो, आपने यहाँ पे एंट्री बना ली है, अब आप बैठे हो, अब आप यहाँ पे चल रहे हो, अब आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, फिर आपका ऊपर चल रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर आप यहाँ से ऊपर जाने लगा तो आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, ठीक है, और अब फाइनली जब ऊपर जा रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा है, अब आप फाइनली अपना कहीं समवेयर 200 पे काट के निकल रहे हो तो अलग बात है, आप इतना बड़ा वेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कर सकता है, जो बड़े बड़े स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल रहा है, ठीक है। मेरा काम क्या है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कि मेरे को चाहिए मार्केट जब ऐसे गया, अब इस कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे चला जाए, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, देखो आज के दिन का एग्जाम्पल है, शाम जब ये अभी बढ़ा था सुबह सुबह, सुबह सुबह जैसे ही इसने अपना डे हाई निकाला, प्रीमियम के चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये डे हाई कल ही लगाया इसने, जैसे ही यहाँ पे ये निकाला, आप देखो 2 कैंडल में प्रीमियम कितना बड़ा है, वहाँ पे 10 मिनट लगे हैं, यहाँ पे 10 मिनट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 मिनट लगे हैं, कितना यहाँ पे प्रीमियम आपको दिखा देता हूँ, प्राइस रेंज ला करके इधर से देख लो, आप यहाँ से देख लो, ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, और ये देख लो वन वे प्रीमियम कितना गया है, 41 पॉइंट्स पड़ा है, ठीक है, 41 रुपीज़ बढ़ा है यहाँ पे प्रीमियम, और ये 10 बजे की कैंडल है, और ये 10-5 की कैंडल का टॉप जो लगाया है, मतलब 6-7, मतलब ये समझ लो 5 से 6 मिनट में 41 रुपीज़ प्रीमियम बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रीमियम कितना बढ़ा है, अब ये मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ले लिया, ठीक है, चलो मान लिया किसी ने मेरी तरह यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे मैंने लिया 183 के आसपास लिया था मैंने, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। अब 41 रुपीज़ बढ़ने के लिए कितना टाइम लगा यहाँ पे, ये देखो 41 समवेयर ये इस जगह पे पहुंचा है, इसने 41 का जो 41 रुपीज़ लगाया है इधर लगाया है, ठीक है। तो 41 रुपीज़ बढ़ने के लिए इसको कितना टाइम लगा है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनाई है इस कैंडल में, ये 12:55 की कैंडल है, 12:55 की कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12:55 की कैंडल है, और ये आप देख लो यहाँ पे एंट्री इसने यहाँ पे अब इस कैंडल बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब यहाँ पे 13 इंटू 5, ठीक है, मतलब करीब करीब यहाँ पे 75 नहीं सॉरी, यहाँ पे 65 मिनट लगे हैं, मतलब 1 घंटा लग गया 41 पॉइंट्स पढ़ने में, और वहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे लग गया, और वहाँ पे आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज़ बढ़ने के लिए कितना लगा नीचे, जब मोमेंटम था मार्केट में तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे, ठीक है। अब देखो आपको कौन सा ट्रेड बेटर लगेगा, 5 से 7 मिनट में 51 रुपये बने, 41 रुपये बने, या आपके 1 घंटे में 41 रुपये बने, ठीक है। तो मेरा होता है हमेशा मोमेंटम पकड़ना, अगर इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये सीधा यहाँ से यहाँ तक तो चला जाए, स्पाइक तो दे कुछ इधर तक 40 पॉइंट का स्पाइक देगा यहाँ पे, तब जाके मैं यहाँ पे कुछ ट्रेल करके 30 पॉइंट 25 पॉइंट लेके निकलूंगा ट्रेड के अंदर से अपने, ठीक है। तो यही मेरा ट्रेडिंग चला है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने वीकेंड को एंजॉय करना। मिलता हूँ मैं आपको एनालिसिस की वीडियो के साथ संडे के दिन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।